नमस्कार। इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं। जी हां, बड़ी खबर देख सकते हैं। सीएम सिटी करनाल से जिस पेट्रोल पंप पे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर रुके थे, उस पेट्रोल पंप के सामने, उन कांग्रेसी नेता के पेट्रोल पंप के सामने अधिकारी पहुंच चुके हैं और बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं। एंट्री और एग्जिट का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी इसी पेट्रोल पंप पे, जो जिलमिल ढाबा वाला जो पेट्रोल पंप है, कांग्रेसी नेता जोगेंद्र चौहान का जो सालों से रास्ता खुला हुआ था, सिर्फ उसी रास्ते को बंद कर दिया जाता है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। कांग्रेसी नेता सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे से सिर्फ राजनीतिक खुंदक जो है निकाली जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो उनकी पार्टी के बड़े कांग्रेसी नेता हैं, वो यहाँ पर रुके थे इसी पेट्रोल पंप पे। आप देख सकते हैं साइड वाली जो जमीन है, अभी तक वो बोर्ड लगे हुए हैं जहां पर राहुल गांधी रुके थे, और उसके पेट्रोल पंप के सामने ये बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं। हालांकि हाईवे से हम आ रहे थे, और भी जगहों पर पेट्रोल पंप है, और जगहों पर ये पत्थर नहीं लगाए गए हैं। ये रूटीन के लिए लगाए गए हैं या फिर राहुल गांधी यहाँ पर रुके थे इसके लिए लगाए गए हैं। तो कांग्रेसी नेता जोगेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका पेट्रोल पंप तो पूरी तरह से सील कर दिया, एंट्री और एग्जिट बंद कर दी है, क्यों किया गया है और क्या अधिकारी बता रहे हैं? अधिकारी कह रहे सेफ्टी एक्ट के तहत किए गए हैं। सेफ्टी एक्ट हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले जो या अगले पंप जो है, क्या उन पर लागू नहीं होता? सिर्फ मेरे पंप को है, सर्विस लाइन पर भी है, मेरा भी है। NH एनओसी मैंने भी ले रखी और उन्हें भी ले रखी। जब NH फॉरेस्ट सारी एनओसी मेरी है, टाउन प्लानिंग की, ये कम से कम 15-20 एनओसी होती है, सब डिपार्टमेंटों की एनओसी हमने ले रखी। उसके बाद यदि ये रोकते हैं तो हमारे को कारण बताया जाए या हमारे को नोटिस दिया जाए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये मेरे अभी प्रशासन से मिलेंगे, फिर देखेंगे। अभी तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। राहुल गांधी रुके थे, मैंने NH में बात की थी। NH वाले कह रहे सेफ्टी एक्ट के तहत आपकी कंप्लेंट आ रही है। वो सिर्फ देख सकते हैं कांग्रेसी नेता जोगेंद्र चौहान है। क्यों आखिरकार आपका पेट्रोल पंप बंद किया गया? मैं जोगेंद्र सिंह चौहान प्रदेश महासचिव हूँ हरियाणा कांग्रेस का। मेरे पास राहुल जी का नाइट स्टे था, तो अब हमारी यही समझ में आ रहा है, यदि ये रास्ता रोका गया NH ने, तो सिर्फ सेफ्टी एक्ट का बहाना लेकर ये मेरे ही पंप को रोके जा रहा है। कांग्रेसी मैं इसलिए रोके जा रहा है, और कोई कारण मेरे को नजर नहीं आया। तो सालों से कभी नहीं रोका रास्ता? ये कभी नहीं रुका, पहली बार रुका है। और अब भी हमारे को कोई नोटिस नहीं। ये लगा चुके थे जब आधे पत्थर, सिर्फ 3 पत्थर मेरे आने के बाद लगाए इन्होंने। न्यू कहने लगे जी हमारे पे तो ऑर्डर है ऊपर से। NH में बात करी, वो कहने लगे जी सेफ्टी एक्ट के तहत ये DC का ऑर्डर है। DC का ऑर्डर है, DC से भी मिलेंगे। भाई एक ही पंप है, क्यों सेफ्टी एक्ट? यहाँ कभी एक्सीडेंट नहीं होया, कोई किसी तरह की हादसा नहीं होया, ये यहाँ पर ही क्यों? यदि सेफ्टी एक्ट देखे जाओ, पेट्रोल जो रास्ता आगे जावा है पुल के बिल्कुल टच करके, जबकि पुल से 200 मीटर पहले नीचे उतरने का रास्ता होता है, जो हमारे बाईपास जाता है। अगर शुरुआत भी की है तो आप ही के पंप से वो ये राजनीति प्रेरित दिख रहा है मेरे को। ये भाजपा जो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करती है उसके हिसाब से दिख रहा है मेरे को, और कोई कारण नहीं नजर आ रहा है इसमें। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेसी नेता है जोगेंद्र चौहान खुलकर आरोप भी लगाते हुए न, और सामने आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के साथ जो अपने सामने ये आपको 3 रंग का आप देख सकते हैं, कांग्रेसी रंग का जो एक तरीका सा पूरा सिस्टम लग रहा है। यहीं पर राहुल गांधी रात्रि स्टे पर आते हैं, और आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे नेशनल हाईवे पर इसी पेट्रोल पंप के सामने से शुरुआत कर दी जाती है। किस तरह से शुरुआत की जाती है? बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इस तरह की खबर हमने आपको तब भी दिखाई थी जब कुरुक्षेत्र के समाना भाऊ पर किस तरह से गोल्डन हट ढाबा, आपको याद होगा, जो किसान नेता राणा जी का ढाबा था, और उनके ढाबे के सामने भी किसान आंदोलन के दौरान बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे। और तब जब उन्होंने सीधे तौर पर इसकी आवाज उठाई थी कि उन्होंने किस तरह से किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तभी इन पत्थरों को उनके ढाबे के आगे रखा गया था, जबकि दूसरे ढाबों के आगे नहीं रखा गया था। उसको लेकर भी इनसे जानना चाहेंगे। आपको याद होगा
किसान आंदोलन के दौरान गोल्डन हट के ढाबा के मालिक राणा जी ने भी खूब हंगामा किया था। जैसे पत्थर आपके बाहर रखे गए हैं, हालांकि सेफ्टी सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे से शुरुआत क्यों। शुरुआत यदि करनी तो पूरे जीटी रोड के ऊपर जितने लोगों को दिया जाए, ना कि अकेला मेरे खिलाफ यदि कार्रवाई करी गई है तो मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए करी गई है, और राज आनी जानी चीज है ये कोई। तो अब इसको लेकर आप क्या करेंगे? कांग्रेसी नेता तो आपके साथ कोई समय नहीं पहुंचा, ना ही कोई खड़ा नजर आ रहा है। अभी किसी को पता ही नहीं, मेरे को ही अभी पता चले 5 मिनट पहले जब मैं आया तो ये पत्थर लगा चुके थे, यहाँ से आगे 3 पत्थर रखे हैं। मैंने कह कारण क्या है, नुका जी सेफ्टी एक्ट के तहत किस पे नुका मारते तो एनएच में आया, एनएच में बात करी, वो कहने लगे जी मार पे तो सेफ्टी कमेटी है उनने शिकायत करी यहाँ की। आपके पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं, आपके पेट्रोल पंप वाले हैं जो दूसरे हैं, उनसे कोई बात हुई है? उनके पेट्रोल पंपों के सामने कोई पत्थर लगाए गए हैं? अभी नहीं, किसी के सामने नहीं लगाया। हमारे रामकुमार कल्याण जी प्रदेश अध्यक्ष है पेट्रोलियम एसोसिएशन के, वे कह रहे किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, ना ही कोई इसी तरह की कोई सूचना है। अपने कुछ करनाल के कांग्रेसी नेताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप बुलाएंगे ना, हम कांग्रेसी नेताओं को तो बुलाएंगे, साथ में अपनी पेट्रोलियम एसोसिएशन को बुलाएंगे, पेट्रोलियम एसोसिएशन की मीटिंग बुलाएंगे हम, और उसमें फैसला करेंगे क्या करना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि जोगेंद्र चौहान जो कांग्रेसी नेता है, उनका ये आरोप है कि राहुल गांधी यहाँ पर रुके थे, राहुल गांधी यहाँ पर रुके थे, जिसके चलते यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम बड़े बड़े पत्थर हैं वो शुरुआत इन्हीं के पेट्रोल पंप के सामने से की जाती है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं किस तरह से करनाल के नेशनल हाईवे पर, जब करनाल से आप चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो ये रास्ता वही है जिस रास्ते से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी करनाल से, और रात्रि विश्राम यहाँ पर था। करनाल में जो अगले दिन की यात्रा थी, राहुल गांधी यहाँ से निकले थे, शामगढ़ तक गाड़ियों से गए थे, और शामगढ़ से जो उनकी यात्रा आगे कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुई थी, रात्रि विश्राम इसी पेट्रोल पंप पर उनकी तरफ से किया गया था। और कांग्रेसी नेता का आरोप ये है कि जो ये बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि वे कांग्रेसी नेता हैं और उन्होंने रात्रि विश्राम राहुल गांधी का अपने पेट्रोल पंप पर किया था, जिसके चलते यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। तो इस तरह का ये आरोप जो है बहरहाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की अगर माने तो अधिकारी कहते हैं कि सेफ्टी को रखते हुए ये बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि सेफ्टी आज कई सालों बाद क्यों याद आई, जब भारत जोड़ो यात्रा के कुछ ही दिन बाद क्यों याद आई, और दूसरा जो शुरुआत करनी थी वो बीच में से यानी कि इन्हीं के पेट्रोल पंप से क्यों की गई, ये सवाल भी अपने में बड़ा गंभीर है और जायज भी है। अब क्या कुछ अधिकारी इस मामले को लेकर जवाब देंगे, लेकिन इतना जरूर है जोगेंद्र चौहान आज आप देख सकते हैं अपने पेट्रोल पंप पर आना चाहे इस तरफ से हाईवे से नहीं आ सकते हैं, हाईवे से दूसरी तरफ ये खड़े हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। लेकिन इस तरह के जो कट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके पेट्रोल पंप के सामने हैं, ऐसे नेशनल हाईवे पर बहुत से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पंप जरूर मिल जाएंगे। उनसे जानना चाहेंगे, बहुत से नेताओं के फार्म हाउसेज हैं, बहुत से नेताओं के पेट्रोल पंप है, बहुत से नेताओं के और भी बिजनेस स्थान है। आपको लगता है कि सभी के सामने के जो कट है अब उनको बंद किया जाएगा? हमारा कहना है कि रूल हो सब पर लागू हो, ना कि अकेले मेरे पे। नियम कोई भी बनाए वो सब पर लागू हो, हमें कोई इतराज नहीं, पर मेरे अकेले पंप पे नहीं हो। शहर के अंदर भी यदि कोई पेट्रोल पंप है तो उसके आगे कट देते हैं और जीटी रोड से ही देते हैं, और जीटी रोड पे सारों पे है, और मेरा तो ये कभी बंद होया ही नहीं। और ये तो बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पर कि अब तक कोई बाढ़ नहीं है, कोई किसी तरह की होनी है। और यहाँ पर यदि हम ये मान लें कि सर्विस लाइन बहुत ज्यादा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रशासन की माने तो प्रशासन का तो सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए काम तो सही है उनका। सेफ्टी तो जब यहाँ एक्सीडेंट होते हो, किसी और पंप पे भी, सारे पंपों पे ऐसी है, ऐसी सर्विस लाइन चल रही है, क्या उन पर नहीं सेफ्टी एक्ट लागू होता? पीछे हम एक पंप से आ रहे थे, वहां तो नहीं लगाए इस तरह के पत्थर? किसी भी पंप पे नहीं लगाई। मैं पूछ रहा था भाई, शुरुआत उनका सिर्फ एक ही पंप पे करनी है, ये एनएच वाले ही कह रहे थे, उनका सिर्फ एक पंप का ऑर्डर आ रहा है हमारे पे, एक पंप का रास्ता बंद। शायद आपका पंप मशहूर हो गया क्योंकि राहुल गांधी रुके थे यहाँ पर, इसके चलते एक शुरुआत उन्होंने सोचा कि एक अच्छी शुरुआत करनी है, आपके पंप से क्यों ना की जाए?
ये जो भाजपा है बदले की भावना से एक तरह से ऐसा कार्य करी है जो समाज में कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस का राज भी रहा 10 साल, कभी कांग्रेस ने ऐसा कार्य नहीं कराया कि किसी के पेट पे चलते व्यापार पर लात मारती हो, उसके व्यापार को रोक देती हो। यहाँ पर 50 आदमियों को रोजगार मिले हुआ है, जिनके घर पल रहे हैं 50, वे सारे के सारे भूखे मर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ भाई मेरे पंप को तुम ले लो, तुम चलाओ, पर इन जो 20-50 परिवार इस पंप के ऊपर निर्भर है उनका तो सोचो। और यदि करनी है तो सारे पंपों पर लागू हो ये चीज। ये गलत है। एनएच की परमिशन ना हो, मेरे पास फॉरेस्ट की ना हो, टाउन प्लानिंग की ना हो, फिर तो कर सके। जब मेरे पास सारी परमिशन है जितनी ये कहते हैं, फायर की फरीदाबाद से लेकर आए क्रम, तो फिर आप ही के पंप से क्यों शुरुआत की गई है? लगता है शायद आगे और भी पंप बंद हो रहे हो, आपने पता किया है? नहीं, सिर्फ हमने एनएच वालों से पूछा है, वे कह रहे जी सिर्फ एक पंप का है ये, हमारे पे तो ऑर्डर आए हैं। तो क्या इनाम दिया जा रहा है आपको कोई? मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि ये कांग्रेसी होने का इनाम दे रहे हैं, पर ये तरीका बिल्कुल गलत है। जनता आप देख सकते हैं कांग्रेसी नेता जोगेंद्र चौहान का सीधे तौर पर आरोप है कि उनके पेट्रोल पंप पर राहुल गांधी रुकते हैं, उनके पेट्रोल पंप पर राहुल गांधी रुकते हैं, जिसके चलते उन्हीं के पंप के सामने बड़े बड़े पत्थर लगाकर ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।